दोस्तों जय हिंद। इसके अगले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड का अध्याय 1, ये म्यूचुअल फंड का अध्याय 2 है, जैसे कि ख। और ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में किसी और से जानकारी लेने की जरूरत तो हमको नहीं लगता है कि होगी। ये पूरा सीरीज जब आप देख लेंगे, अध्याय 1 से लेके अध्याय 2 ये देख लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और न तो किसी से पूछने की जरूरत होगी, न किसी से, न कोई आपको ठग पाएगा। ये जब वीडियो देख लेंगे तो आपको ये कोई नहीं कह पाएगा कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। आप शुरू से ये समझिए कि आप शुरू से म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चालू किए हैं, एकदम शुरू से। हम भी शुरू से ही ये समझ के चलिए कि हम भी शुरू से ही ये चालू किए हैं। इसलिए चालू किए हैं कि हमारे जितने व्यूअर हैं उनको ये ना कोई कहे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपको स्वयं पता हो जाना चाहिए कि कौन सा फंड कैसा है, कौन सा फंड हमको लेना चाहिए, कौन सा फंड हमको नहीं लेना चाहिए। जैसे बना बिगड़ा हुआ चीज अपना आदमी सोचता है कि क्या बना है क्या बिगड़ा है, वैसे ही अगर इसको जान लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कौन सा बढ़िया है, कौन सा खराब है, किसमें हमको लेना चाहिए, किसमें नहीं लेना चाहिए। इसके अगले वीडियो में आप लोग जाने थे या नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड के प्रकार कितने होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार से किस कैसे कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सा माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने का म्यूचुअल फंड में। तो आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड का पाठशाला अध्याय 1 इसके आगे वीडियो है, आप लोग देखना होगा तो जाके देख लीजिएगा। फिर ये दूसरा अध्याय है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड देखिए 7 प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड 7 प्रकार के होते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये फंड शेयर बाजार में पैसा कंपनियों में लगाता है। शेयर बाजार की जो कंपनी होती है उन सब कंपनी में ये फंड लगाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम बता देते हैं कि अगर आप SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप या कोई भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं, लार्ज कैप में कर रहे हैं, तो वो इक्विटी में जाता है, स्टॉक में, तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो स्टॉक में ही जाएगा और किसी चीज में नहीं जाएगा। फंड मैनेजर शेयर आपका लेके रख देगा, मिड कैप में लीजिए, स्मॉल कैप में लीजिए, लार्ज कैप में लीजिए, ये शेयर लेके वो रख देगा कंपनी में। इसका बहुत सारे फंड होते हैं। तो इक्विटी मतलब शेयर ले लिया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। शेयर ले, इक्विटी मतलब शेयर, बस शेयर। फिर ये जो आपका है एक और होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड ये होता है, ये सरकारी बॉन्ड और निश्चित आय, यानी सरकारी बॉन्ड जो हो गया या निश्चित जो ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, कम ज्यादा जो पैसा जिस फंड में नहीं होता है, फंड में ये निवेश होता है। जैसे एफडी से थोड़ा अधिक देता है। एफडी जैसे आपको ये बता देता है कि 7.5% का देना है, तो ये भी 8-10% आपको रिटर्न दे ही देता है। इसका मार्केट गिरे बढ़े इससे कोई ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है डेट फंड। फिर एक होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इस फंड में इक्विटी और डेट, जैसे सरकारी बॉन्ड और अदर जो कंपनी होती है उस कंपनी में जो ज्यादा वोल्टाइल नहीं होती है उस कंपनी में, और इक्विटी में, यानी इक्विटी में और डेट फंड में, दोनों में ये पैसा निवेश करता है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट में दोनों में निवेश करता है। 40% और 60%। 40% आपको ये इक्विटी में निवेश करेगा और 60% डेट में निवेश करेगा ये फंड।
इसको हाइब्रिड बोलते हैं। ये मार्केट गिरे, मार्केट चढ़े तो एक बैलेंस बना के रख देता है। हाइब्रिड में अगर मार्केट गिर रहा है तो ये डेट फंड थोड़ा गिरने नहीं देगा, और इक्विटी फंड गिरेगा तो दोनों को ये बैलेंस बना के चलता है, डेट और इक्विटी। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपको इक्विटी थोड़ा बढ़ेगा और ये थोड़ा कम होगा, इसलिए ये बैलेंस बना के चलता है। और ये लगभग 10 से 12, 9 से ऊपर ही परसेंटेज ये देता है, 9-10 से ऊपर परसेंटेज ये देता है हाइब्रिड फंड। फिर एक होता है इंडेक्स फंड। एक इंडेक्स फंड होता है, ये फंड इंडेक्स निफ्टी या सेंसेक्स पे आधारित होता है। जैसे सेंसेक्स में जितनी कंपनियां होती है उसी तरह से इसमें भी वैसे ही कंपनी रहती हैं। ये सेंसेक्स और निफ्टी पे जैसे जैसे निफ्टी सेंसेक्स आगे पीछे होता है वैसे वैसे इसका भी निफ्टी सेंसेक्स जैसा ऊपर नीचे होता है। ये भी जो है आपको 6, 7, 8, 9% से ऊपर ही देता है, और मार्केट बढ़िया परफॉर्मेंस पर रहे तो लगभग ये 10-12% का रिटर्न दे ही देता है। लेकिन ये मार्केट के ऊपर होता है, कहाँ क्या लगाए। जैसे अभी लड़ाई लगी है तो ये निफ्टी सेंसेक्स गिरा हुआ है तो वो भी गिरेगा। वैसे जब कहीं परेशानी होती है तो गिरता तो सब गिरता है, ये कोई कहने की बात नहीं है। बस ये होता है कि थोड़ा कोई वोल्टाइल ज्यादा होता है, थोड़ा कोई कम होता है। एक होता है ईटीएफ फंड, ये तो 3 बता दिया। एक होता है ईटीएफ फंड, यह फंड स्टॉक की तरह खरीदा या बेचा जाता है। जैसे हम लोग स्टॉक ले लेते हैं, खरीद बेच करते हैं, उसी तरह से ये स्टॉक जैसे स्टॉक ले लिया वैसे इक्विटी हम लोग वैसे ईटीएफ ले लिए। मान लीजिए 100 ईटीएफ लेके रख लिए और 2-3 साल के बाद ईटीएफ बढ़ गया हमारा, तो बढ़ा हुआ पैसा हम तुरंत बेच के निकाल देंगे। इसमें कोई कुछ नहीं रहता है कि आप जीवन भर चलाइए या 10 साल चलाइए, 20 साल चलाइए। जब आपका पैसा बढ़ा दिखाई दिया स्टॉक जैसा, आप निकाल लीजिए अपना समझ में आए तो। एक होता है फंड ऑफ फंड। ये फंड ऑफ फंड क्या है? ये फंड जो खुद की आय म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। ये फंड ऑफ फंड है, फंड ही दूसरे फंड में ये निवेश कर देता है, ये फंड ऑफ फंड बोलते हैं। 7वां है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड ये बहुत ही कम समय के लिए निवेश किया जाता है। लिक्विड फंड जैसे आप डाले हैं, आप डाल दिए, डाल के उसके बाद बढ़ गया तो निकाल लिए, फिर घट गया तो भाई आपको नुकसान जाएगा। सेम वही शेयर जैसा लिक्विड फंड होता है, आप डाले तो कुछ समय के लिए डालते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल। इसके अगला वीडियो मिलेगा। इक्विटी फंड के अंदर कई प्रकार के फंड होते हैं, ये भी 7 प्रकार के फंड होते हैं। यानी इक्विटी फंड, ये जो फंड है इसके 7 प्रकार के फंड होते हैं। इसमें भी इक्विटी में भी 7 प्रकार के फंड होते हैं। कल उसका वीडियो होगा आप, और उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड का वीडियो होगा, उसके बाद हाइब्रिड कितने प्रकार के हाइब्रिड होते हैं उसका वीडियो होगा, चौथा फिर वीडियो उसका आएगा। इसमें भी बहुत सारा बहुत टाइम लगेगा, आप सीरीज देखते रहिएगा। आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप स्वयं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। क्या आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे आप स्वयं जान जाएंगे। ये पूरा सीरीज देख लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, हमको पता है। आपको जो भी नहीं समझ में आया हो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर तत्काल आपको दूसरा वीडियो बना के दूंगा। दूसरा अगर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया हो कमेंट कीजिए, मैं जरूर वीडियो बना के दूंगा। वीडियो आप एक सीरीज से देखिए, जब तक एक सीरीज से नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।